Hello student, welcome back my channel, and today we are doing study about a wonderful gift chapter from your Gulmohar book class 3rd. Now we will start the chapter. A long time ago, बहुत समय पहले, there lived in America, वो अमेरिका में रहते थे, a little boy named Benjamin West, एक छोटा बच्चा जिसका नाम क्या था, बेंजामिन वेस्ट. बेंजामिन लव्ड पिक्चर, बेंजामिन को पिक्चर्स पसंद थी, बट ही हैड नेवर सीन एनी पिक्चर एक्सेप्ट अ फ्यू स्मॉल वंस इन अ बुक. लेकिन उसने क्या ज़्यादा पिक्चरें नहीं देखी थी, सिर्फ कुछ ही पिक्चर्स देखी थी, कुछ ही बुक्स देखी थी जिनमें उसने कुछ पिक्चर्स देखी थी. ही लव्ड देयर ब्राइट एंड ब्यूटीफुल कलर, और उसे उन पिक्चर्स के जो ब्राइट और ब्यूटीफुल कलर्स होते थे ना, वो उसको बहुत पसंद थे. हिज फादर एंड मदर डिड नॉट थिंक इट वॉज राइट टू स्पेंड मनी फॉर सच थिंग. उसके मम्मी और पापा ये सोचते थे कि इन सब चीज़ों पे पैसे खर्च करना सही नहीं है, ये सब चीज़ें कोई अच्छी नहीं है उसके लिए. दे थॉट द पिक्चर माइट टेक हिज माइंड अवे फ्रॉम मोर यूज़फुल थिंग. वो ये सोचते थे कि इन पिक्चर्स के अलावा भी और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो इसके आगे लाइफ में काम आ सकती हैं. वन डे बेंजामिन मदर हैड टू गो आउट फॉर सम वर्क. एक दिन बेंजामिन की मम्मा किसी काम से उन्हें बाहर जाना पड़ा. शी टोल्ड बेंजामिन टू स्टे इन द हाउस एंड टेक केयर ऑफ हिज बेबी सिस्टर अनटिल शी कम बैक. तो फिर उसकी मम्मा उसे बोल कर गई कि तुम घर पर ही रहना और अपनी छोटी सिस्टर उसका ध्यान रखना जब तक मैं वापस आती हूँ. ही वॉज ग्लैड टू डू दिस. वो इस सब से बहुत खुश हुआ, बिकॉज ही लव्ड द बेबी, क्योंकि वो अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करता था. शी वॉज अस्लीप इन हर क्रैब. क्रैब होता है बच्चों एक तरह का झूला जिसमें छोटे बच्चों को सुलाया जाता है, ठीक है. तो वो जो छोटी उसकी सिस्टर थी वो सो रही थी. फॉर वाइल ही सेट वेरी स्टिल. वो चुपचाप उसके पास बैठ गया. ही डिड नॉट वांट टू मेक एनी नॉइज़. वो किसी तरह का कोई शोर नहीं करना चाहता था. एंड वेक हर, जब तक कि वो सो रही है, उठती नहीं है, तब तक कि वो उसके किसी तरह का कोई शोर, कोई आवाज़ नहीं करना चाहता था. ही कुड हियर द क्लॉकिंग टिक. उसे सुनाई दे रही थी घड़ी की टिक टिक करने की जो आवाज़ होती है ना, इतनी उसने शांति कर रखी थी घर में कि घड़ी की जो टिक टिक करने की आवाज़ होती है, क्लॉक की, वॉल क्लॉक की, वो उसे सुनाई दे रही थी. ही हियर द बर्ड सिंगिंग. बर्ड का सॉन्ग सुनाई दे रहा था. सून ही बिगेन टू फील अ लिटिल लोनली. अब उसे कुछ अकेला महसूस होने लगा. अ फ्लाई सेट ऑन द बेबी चीक्स. उसकी जो छोटी सिस्टर थी उसने एक छोटी सी छींक मारी, छींक ली. एंड ही ब्रश्ड इट अवे. फिर उसने उसको साफ कर दिया. देन ही थॉट व्हाट अ प्रिटी पिक्चर ही कुड मेक ऑफ हिज सिस्टर लवली फेस एंड हर लिटिल हैंड. तब उसने सोचा, जब उसके सिस्टर ने छींक मारी तो तब उसने उसके हाथ पैर और ध्यान से देखे, तो उसने सोचा कि मेरी जो छोटी बहन है उसका कितना लवली फेस है, कितने छोटे छोटे हैंड्स हैं. ही हैड नो पेपर. तो उसने उनकी ड्राइंग बनाना स्टार्ट किया. उसने सोचा कि मैं इसी की पिक्चर बनाता हूँ. ही हैड नो पेपर. उसके पास पेपर नहीं था. बट ही फाउंड अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड. लेकिन उसको एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा मिला. ही फाउंड नो पेंसिल बट ही फाउंड अ पीस ऑफ ब्लैक चारकोल. उसे पेंसिल भी नहीं थी उसके पास, लेकिन उसे एक चारकोल मिला. चारकोल एक तरह का पेंट होता है बच्चों. तो मतलब पेंट कहने का मतलब एक तरह का वो होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड. तो उसे वो मिला. ही बिगेन टू ड्रॉ. उसने ड्रॉ करना शुरू किया. अपनी बेबी सिस्टर, छोटी सिस्टर की पिक्चर बनाना उसने स्टार्ट किया. द बेबी स्माइल्ड बट डिड नॉट वेक अप. बेबी जो थी वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो अभी उठी नहीं थी, जागी नहीं थी. द पिक्चर ग्रू एज द चारकोल टच द कार्डबोर्ड.
तो उसने वो पिक्चर चारकोल से को टच करते करते कार्डबोर्ड पर बनाई। Here was her round head covered with pretty curls. उसका जो हेड था, सर था, उसने कर्ल्स क्योंकि उसके कर्ली हेयर थे तो उसने कर्ल से उसको कवर्ड कर दिया था। Here was her mouth. ये उसका माउथ है। Here were her little round eyes and her small ear. यहाँ पर उसके छोटे आईज और यहाँ पर उसके छोटे छोटे ईयर्स। एंड हर हियर वर हर टाइनी हैंड्स, और यहाँ पर उसके छोटे छोटे हाथ। कम टू द नेक्स्ट पेज चिल्ड्रन। इट वॉज वेरी क्वाइट इन अ हाउस। घर में बिल्कुल शांति थी। ही वॉज सो बिजी ड्राइंग दैट ही डिड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स। वो सिर्फ अपनी ड्राइंग में बिजी था, उसे किसी चीज़ का कोई ध्यान नहीं था। He did not even hear his mother footstep as she came into the room. Even उसकी मदर घर में आ चुकी थी और उसको उनके कदमों की आवाज़ भी नहीं आई थी। Oh Benjamin, what have you been doing? She cried. वो एकदम से बोली, बेंजामिन तुम क्या कर रहे हो? The boy sprang up alarmed. एकदम से वो डर गया। It's only a picture of the baby mother, he said. उसने कहा कि ये पिक्चर है बेबी की। सिर्फ मम्मा, ये सिर्फ एक पिक्चर है बेबी की। His mother was so overjoyed that she hugged him and kissed him. उसकी मम्मा इतनी ज़्यादा खुश हो गई कि उन्होंने उसको हग किया, उसको किस किया। Then suddenly she began to worry. Had Benjamin done the right thing? तब उन्हें चिंता होने लगी। उन्होंने सोचा कि जो बेंजामिन ये जो करना चाहता है, क्या ये सही है? बेंजामिन, हाउ डिड यू लर्न टू ड्रॉ सच अ लवली पिक्चर? शी आस्क्ड। उन्होंने बेंजामिन से पूछा कि तुमने ये इतनी अच्छी पिक्चर बनाना कहाँ से सीखा? आई डिड नॉट लर्न इट। मैंने ये सीखा नहीं है। ही आंसर्ड। बेंजामिन ने कहा, आई जस्ट डिड इट। बस ये मुझे आता है। आई कुड नॉट हेल्प बट डू टू। मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। When बेंजामिन फादर कम होम, हिज मदर शोड हिम द पिक्चर। जब बेंजामिन के फादर घर पर आए तो उसकी मम्मा ने वो पिक्चर उन्हें दिखाई। इट लुक लाइक हर डज नॉट इट। ये वो जो पिक्चर है उसको पसंद नहीं करते, उनका पिक्चर बनाना उनको पसंद नहीं है। शी आस, उन्होंने बेंजामिन से कहा, बट आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू। लेकिन मैं नहीं जानती कि मैं क्या करूं। इज़ इट वेरी रॉन्ग फॉर बेंजामिन टू डू सच अ थिंग? ये बेंजामिन गलत कर रहा है, ये चीज़ गलत कर रहा है बेंजामिन। शी एडेड, उन्होंने फादर से कहा। बेंजामिन फादर डिड नॉट आंसर। उसके पापा ने कोई आंसर नहीं दिया। ही लुक्ड एट द पिक्चर केयरफुली। वो पिक्चर को देखते रहे। एंड देन हैंडेड इट बैक टू हिज वाइफ एंड सैड पुट इट अवे। और उनकी वाइफ से कहा कि ये इसे हाथ में लो और इसे वापस रख दो। सेवरल वीक लेटर, कुछ हफ्ते बीत गए। द प्रीस्ट ऑफ देयर चर्च कॉल्ड ऑन दैम। चर्च के प्रीस्ट ने उन्हें बुलाया। द प्रीस्ट वॉज अ वाइज ओल्ड मैन विद अ वेरी प्लीजेंट फेस। जो प्रीस्ट थे चर्च के वो बहुत ही ओल्ड थे और साथ में उनका प्लीजेंट सा फेस था, मतलब बहुत ही अच्छे नाइस मैन थे। ही लव्ड ही वॉज लव्ड एंड रेस्पेक्टेड बाय एवरीवन। सबको प्यार करते थे और सबकी रेस्पेक्ट भी करते थे। बेंजामिन्स पेरेंट डिसाइडेड टू शो हिम द पिक्चर। बेंजामिन के पेरेंट्स ने ये डिसाइड किया कि वो पिक्चर जो है वो उन्हें दिखाएंगे। दे टोल्ड हिम हाउ बेंजामिन वॉज ऑलवेज ट्राइंग टू ड्रॉ समथिंग। उन्होंने बेंजामिन के फादर ने उन्हें बताया कि बेंजामिन हमेशा ऐसी कुछ चीज़ें बनाने की कोशिश करता रहता है। दे वंडर्ड इफ़ दे शुड स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग सो। उन्हें चिंता हो रही है कि अगर वो उसको रोकेंगे तो। द प्रीस्ट लुक्ड एट द पिक्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम। प्रीस्ट जो थे बहुत देर तक वो उस पिक्चर को देखते रहे। देन ही कॉल्ड बेंजामिन टू हिम
एंड पुट हिज हैंड ऑन हिज हेड। फिर उन्होंने बेंजामिन के सर पे दोनों हाथ रखे और कहा, दिस चाइल्ड, कम टू द नेक्स्ट पेज चिल्ड्रन, दिस चाइल्ड हैज़ अ वंडरफुल गिफ्ट। ये बच्चा तुम्हारा एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट है। वाई शुड एनी वन स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग वॉट ही लव। तुम इसे ये सब करने से क्यों रोकना चाहते हो। ही सैड, उन्होंने कहा, लेट अस होप दैट बेंजामिन विल ग्रो अप टू बी एन ऑनर टू आवर कंट्री। क्या पता बड़ा हो कर के बेंजामिन हमारी कंट्री के लिए कोई ऑनरेबल बने, कुछ अच्छा करे, कहीं किसी तरह से मतलब ग्रो करे। तो इस तरह से वो उनको समझाते हैं बेंजामिन के पेरेंट्स को। एंड द वर्ड्स ऑफ द प्रीस्ट कम ट्रू, और प्रीस्ट के वर्ड जो थे वो बिल्कुल सही निकले। मैनी ईयर लेटर, कुछ साल बाद, बेंजामिन वेस्ट बिकेम अ ग्रेट पेंटर एंड हिज पिक्चर मेड हिम वेरी फेमस। कुछ समय बाद बेंजामिन की पिक्चर्स जो थी वो बहुत फेमस हुई, वो बहुत बड़ा पेंटर बन गया। बेंजामिन वेस्ट 1738 को उनका बॉर्न हुआ और 1820 को इनकी डेथ हो गई। वॉज एन अमेरिकन पेंटर, और ये अमेरिकन पेंटर थे। ही वॉज वेरी वेल नोन फॉर हिज वार पेंटिंग। उन्होंने वार के लिए पेंटिंग्स बनाई थी, वार की पेंटिंग के लिए वो जाने जाते हैं। ही ऑल्सो taught मैनी आर्टिस्ट हु बिकेम फेमस पेंटर, और इसी तरह से वो बहुत सारे पेंटरों से भी मिले और बहुत बड़े, उन्होंने और भी बहुत सारे लोगों को पेंटिंग करना सिखाया जिससे वो बड़े बड़े आर्टिस्ट बने। नो एंड राइटर इज़ जेम्स बेल्डविन। So complete this chapter children. If you like this chapter my video, so subscribe my channel and share with your friends my videos. Thank you children. Have a good day.